नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है चाय पे चर्चा और पॉडकास्ट शो बाय खुशबू सेठ सीजन 3। आज हमारे साथ जुड़े हुए एक इन्फ्लुएंसर, ही इज एक्सपर्टाइज इन द फील्ड ऑफ फूड, ट्रैवल्स, बाइक्स, इवेंट्स, फैशन, ओ माय गॉड क्या नहीं है। एंड लेट्स वेलकम हिम टू आवर शो चाय पे चर्चा पे। एंड वी आर वेलकमिंग इरफान शौकत जी टू आवर शो एंड लेट्स आस्क हिम अ फ्यू क्वेश्चंस बिकॉज हमारे साथ आज इन्फ्लुएंसर जुड़े हैं तो हम उनको ऐसे जाने दे देंगे। हम उसकी बहुत सारी चीज़ें पूछेंगे क्योंकि हम सभी सोशल मीडिया फ्रीक है। तो आज हम सोशल मीडिया फ्रीक के लिए बहुत अच्छा मौका है, हमें ये आज हमारे पकड़ में आ गए हैं कि उन्हें हम आज बहुत सारी बातें पूछें। एंड पहले तो आप अपनी जर्नी बताइए हमें, क्योंकि व्यूअर्स जो आपके फॉलोअर्स हैं उनको भी जानना है और जो आपके नए फॉलोअर्स आपसे जुड़ेंगे उनको जानना है हाउ यू बिकेम एन इन्फ्लुएंसर फ्रॉम अ कॉमन पर्सन। थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल क्वेश्चन। फेमस होना एंड यू नो ये सारी चीज़ें मुझे बचपन से ही मेरे में वो पागलपन था कि यू नो मैं फेमस हूँ और मुझे लोग पहचाने। तो जब मैंने इंस्टाग्राम यूज़ करना चालू किया तो आई वॉज नॉट हैविंग एनी आइडिया कि यू नो मैं इस लेवल तक पहुंचूंगा कि लोग मुझे जाने और पहचाने। लेकिन सारे ऑडियंस, सारे यू नो व्यूअर्स के हाँ उनका सपोर्ट मिला एंड मैं यहाँ तक पहुँचा। तो पहले जब मैंने चालू किया तो मैं एक छोटे वीडियोस बना के इंस्टाग्राम पे डालता था एंड फेसबुक पे डालता था। तो इंस्टाग्राम पे धीरे धीरे जब मैंने यूज़ करना चालू किया तो मुझे समझ आया एक्चुअल इंस्टाग्राम का जो पर्पस है वो मुझे समझ आया। एंड फिर मैंने अप्रोप्रिएट जैसे बाकी इन्फ्लुएंसर्स क्या कर रहे हैं वो सारा चीज़ें मैं स्टडी करना चालू किया। स्टडी एंड फिर उसके बाद मैंने अकॉर्डिंगली नीश पकड़ के उसको बूस्ट करते गया। ओके यार, नीश पकड़ना बहुत ही ज़रूरी है। आप सभी भी छोटे छोटे रील्स बनाते होंगे, डांस भी रखते होंगे। सभी इन्फ्लुएंसर को या सभी इंस्टाग्राम यूज़र को अपनी नीश पकड़नी ज़रूरी है तो ही यू नो आप ग्रो कर पाओगे। आप सारी चीज़ें एक प्लेट में नहीं डाल सकते हैं, यू हैव टू बी स्पेसिफिक अबाउट दिस थिंग। और आप एक बार इन्फ्लुएंसर बन जाएंगे इनके जैसे तो बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हैं। जैसे कि आपको पता है ही इज़ इनटू लाइक अ फिटनेस इन्फ्लुएंसर, फिटनेस की बहुत सारी गाइडेंस देते हैं आप। तो हमारे दर्शकों को भी थोड़े बहुत टिप्स और आपके इन्फ्लुएंसर के बारे में, फिटनेस इन्फ्लुएंसर के बारे में बताइए। फिटनेस आई वुड से इज़ नॉट एग्जैक्टली अ इन्फ्लुएंसिंग पार्ट, बट ऐसा होता है कि हमें हर किसी को फिट होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। बिकॉज हमारे साथ फैमिली है, हमारे साथ फ्रेंड्स है, हमारे आगे की जो ज़िंदगी है, लाइफ है, उसे हमें अगर अच्छा रखना है तो ज़रूरी है कि हमें कुछ ना कुछ एक स्पोर्ट्स का एक्टिविटी या फिजिकल एक्टिविटी रखना जरूरी है। अब जब मैंने क्योंकि अभी कैसे है सभी जंक फूड बहुत खाते हैं तो यू नो इट फिटनेस हैज बिकम अ मंत्रा फॉर दिस जनरेशन, दिस एरा एंड मेनी ऑफ देम आर फॉलोइंग। आफ्टर पोस्ट कोविड देखा है कि बहुत सारे जन है जो नहीं फिटनेस करते थे वो भी फिटनेस में आ गए। तो आप उनकी मतलब आपकी फिटनेस के बारे में थोड़ी बहुत रोशनी डालिए तो वी कैन कनेक्ट इट आउट। तो फिटनेस की जर्नी मेरी ऐसी शुरू हो गई कि सम फ्यू इयर्स अगो मेरी हेल्थ पे थोड़ा इश्यूज होने लग गया था। एंड डॉक्टर ने बोला कि भाई अगर तुझे जिंदा रहना है ना, एंड दिस इज ट्रू, हाँ दिस इज ट्रू, डॉक्टर ने बोला कि अगर तुझे ज़िंदा रहना है तो तुझे वर्कआउट करना पड़ेगा, विदाउट विच यू नो नो डॉक्टर कैन सर्वाइव यू। बिकॉज मेरा कोलेस्ट्रॉल एक बहुत एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच गया था। फिर उसके बाद मैंने धीरे धीरे क्रॉसफिट वर्कआउट चालू किया एंड क्रॉसफिट वर्कआउट करते हुए एक 6 मंथ्स में मेरी हेल्थ इतना इम्प्रूव हो गया एंड जो मेरा हेल्थ एंड यू नो जो स्टेमिना है बहुत बूस्ट हो गया। इतना बूस्ट हो गया कि एक साल में मैं 10 किलोमीटर्स का मैराथन भी भागना चालू कर दिया था। ओह वाओ, वेरी नाइस। यू नो मैराथन भागना इज नॉट एन इजी। एंड फिर बाद में मैं सोचा कि चलो अगर मैं कुछ कर रहा हूँ तो उसका छोटा छोटा क्लिप्स बना के मैं इंस्टाग्राम पे डालता हूँ ताकि कोई भी देखे तो एटलीस्ट वो मेरे साथ जुड़ जाए। यस, एंड दैट्स द इन्फ्लुएंसर थॉट। वो हमेशा इन्फ्लुएंसर क्यों बनता है? क्योंकि वो लोगों के फायदे के लिए पहले सोचता है, मतलब उनको मिला है तो लोगों को भी मिलना चाहिए एंड इस हिसाब से ऐसे इन्फ्लुएंसर बनते हैं। तो काफ़ी लोगों के मन में पॉजिटिव थॉट्स भी आता है और नेगेटिव थॉट्स भी आता है। पॉजिटिव थॉट्स तो ये आता है कि अरे ये बंदा बहुत अच्छा कर रहा है
एंड मुझे भी ऐसा करना चाहिए। नेगेटिव Yes, थॉट ये आता है inspired by कि you. हाँ, नेगेटिव थॉट ये आता है कि यार ये क्या है, हर चीज़ डालते रहता है, हाँ। ये मतलब थोड़ा सा जिम कर रहा तो डाल रहा, थोड़ी सी बाइक चला रहा तो डाल रहा। तो ऐसा नहीं होता। जब कोई अगर कंटेंट डालता है, दैट इज़ नॉट फॉर ओनली फॉर शो ऑफ। ये होता है कि सामने वाला जो देखे वो उसको ग्रास्प करे और उसको पॉजिटिविटी में लेकर हमारे में भी वो चेंज करे। एंड ये डिपेंड्स अपॉन द चॉइस। दर्शकों, आपकी ऑडियंस की चॉइस नहीं होगी तो आपको नहीं अच्छा लगेगा, लेकिन बहुत सारे जन हैं जिसको अच्छा लगता है एंड दे गेट इन्फ्लुएंस एंड इंस्पायर्ड बाय दिस। हम कभी भी रील सर्च करते हैं, हमें जो अच्छा लगता है हम ज़्यादा सेकेंड्स के लिए देखते हैं, तो ऑलरेडी वो मेटा रजिस्टर्ड करता है, तो वही चीज़ आपको दिखाएगा। अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो वो चीज़ स्क्रॉल हो जाएगा, वो आपको नहीं दिखाएगा। बट लाइक मैनी इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस होके, लोग इंस्पायर्ड होके बहुत सारे जन की लाइफ में चेंजेस आते हैं। तो इट्स गुड दैट दे कीप ऑन कीपिंग सच वीडियोस, तो पीपल गेट इंस्पायर्ड बाय यू। तो फिर काफ़ी इसके बाद काफ़ी लोगों ने मुझे कॉल्स करना मेरे फ्रेंड सर्कल में, फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज आने लग गए कि कि अरे आप बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस डालते हो, आपकी पर्सनालिटी अच्छी है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। एंड मुझे भी अच्छा लगने लग गया। फिर उसके बाद में उसको वीडियोस को और क्वालिटी वाइज एंड वो सारी चीज़ों में मैं इम्प्रूव करके अपलोड करने लगा। तो ये मेरी एक जर्नी थी जो फिटनेस की थी। एंड नाउ फिटनेस की जर्नी थी वो ठीक है, लेकिन मैंने आपकी प्रोफाइल में फूड की भी जर्नी देखी। आप बहुत सारे अलग अलग फ्यूजन्स खाते हो, एक्सपीरियंस करते हो, उसके रिव्यूज़ देते हो, एंड वो बहुत ही माउथ वाटरिंग होते हैं। ऐसे लगता है उसको देख के अभी हम लोग भी टेस्ट करें। ये बहुत गलत चीज़ होती है इंस्टाग्राम में। वो फूड के जो ब्लॉग्स देखते हैं ना, तो ये बहुत सारे दर्शकों को भी लग रहा होगा, और आपको क्या लगता है उसके बारे में आपको कमेंट भी करना है कि कैसे वी स्क्रोल इट आउट। ये लोग बना के कैसे बनाना है दिखा देते हैं, लेकिन वो टेम्पटेशन जो अपने अंदर रह जाता है उसका, इस माउथ वाटरिंग टेम्पटेशन का क्या। सो योर जर्नी इज लाइक फिटनेस एंड फूड इन्फ्लुएंसर इज लाइक टू डिफरेंट जोन। सो आपने ये कैसे कनेक्ट किया कि फूड इन्फ्लुएंसर भी बनना है मुझे, इट्स अ अलग पार्ट ऑफ योर निश। जब मैं फूड इन्फ्लुएंसिंग में घुसा तो वो मुझे काफ़ी चैलेंजिंग लगा बहुत। बाकी जो फिटनेस था वो मैं खुद कर रहा हूँ, मैं खुद जिम कर रहा हूँ, मैं खुद भाग रहा हूँ, मैं खुद। बट एक बेजान चीज़ है खाना, इज़ बेजान। वो अंदर न्यूट्रिशंस वगैरह होता है, बट उसे कैप्चर करना, the journey started like I met one of my friend who is into food blogging and influencing. Okay. I met him after ages, and it was like our school reunion, and मैं उससे मिला, फिर हमारा डिस्कशन हुआ। तो ही इन्वाइटेड मी कि यार तू तो इतना अच्छा इन्फ्लुएंसर है, तो तू फूड में क्यों नहीं घुसता। तो उसने मुझे अपने साथ लेके गया पहले इसमें। तो जब मैंने शूट करना चालू किया तो वो मुझे बहुत चैलेंजिंग लगा, बिकॉज अगर हम ऑडियंस को दिखा रहे तो प्रॉपर वैसा दिखाना है भाई। ये खाना इसका ये ऐसा दिखता है, बस खाली कैमरा घुमा ली एंड ये नहीं, तो ये मुझे बहुत खाने के रिलेटेड कनेक्ट करना पड़ता है। एग्री टू इट। तो ये चैलेंज मैंने एक्सेप्ट किया, एंड मैं बोला चलो ठीक है, अगर ये अपॉर्चुनिटी मेरे पास है तो आई विल डू दिस, एंड इंशाल्लाह आई विल बी सक्सेसफुल इन दिस। एंड like आपके सामने हूँ मैं अभी। And you even told that आपको बाइक अच्छा लगता है, you like doing adventurous things, right? तो रोड ट्रिप पे आप जाते हो क्या, ऐसे लॉन्ग रोड ट्रिप्स पे, या कैसे आप? बाइक इज माई सोल। Oh my God. बाइक में मैं आपको बताऊं, हम लोग ने उनके सोल टच कर दिया बाइक का नाम लेके। अब मैं सब कुछ बताऊंगा। तो बाइक का जो प्यार है ये मेरा बचपन से है, ठीक है। जब मैं छोटा था तो BKC was not that developed. Yes, BKC is in Mumbai, दर्शकों. Those who are not from Mumbai, they let you know that BKC is in Mumbai. संडेज को बाइक राइड्स होती थी, जो बाइकर्स होते थे। मैं संडे मॉर्निंग 7 o'clock उठ के ना जाता था BKC में, वहाँ पे खड़ा हो जाता था, एंड जो सुपर बाइक्स वाले जाते थे ना, मैं उनको हाथ दिखाता था। एंड लिटरली जब वो मुझे सी ऑफ वापस करते थे ना, तो ऐसा लगता था भाई मेरी तो ईद हो गई, मेरी दिवाली हो गई, बिकॉज इतना खुशी होती थी। मैं उनको देखकर है ना इंस्पायर होता था कि वाओ बाइकर्स। एंड फिर धीरे धीरे जब टाइम बढ़ता गया, मैं भी मैं भी बाइक चलाना चालू कर दिया। ओके, एंड फिर उसमें घुसा। एंड इफ़ यू आर ड्रीमिंग समथिंग, आप कुछ सोच रहे हो, आप उसे एग्जीक्यूट कर रहे हो, तो ऊपर वाला हमेशा आपको साथ देगा।
बस Yes. आपकी नीयत साफ होनी चाहिए। सही बात है। जैसे मैं बाइकिंग में घुसा वैसे मुझे मेरा फ्रेंड फिरोज भाई, आई टेल हिम फिरोज भाई, मैं उनसे मिला एंड उन्होंने मुझे अपने ग्रुप में शामिल किए। Okay. मैं उनके साथ बाइक राइड पे जाना चालू किया एंड फिर वहाँ से मेरे को काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली। और जैसे मैं बचपन में लोगों को हाथ दिखाता था एंड वो मुझे सी ऑफ वापस करते थे, सेम यही चीज़ अब मेरे साथ होती है। जब मैं बाइक चलाता हूँ तो लोग मुझे हाथ दिखाते हैं, जब मैं उनको वापस हाथ दिखाता हूँ तो लाइक ऐसा लग रहा है यार मैंने जी लिया, लाइफ जी लिया। और कुछ हासिल कर दिया, वो हाँ। मुकाम हासिल कर दिया, जो सपना वो बचपन में देखा था वो आज पूरा हो गया। Correct. तो इट्स रियली वेरी नाइस कि आप जो सोचते हो वो आप उस चीज़ तक पहुंचते हो एंड आपने वो हासिल कर दी। तो व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स? आपने फ्यूचर के लिए भी कुछ सोच के रखा है कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है, एंड व्हाट आर योर फ्यूचर गोल्स, आई कैन से? फ्यूचर गोल्स, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है एंड इसका आंसर भी क्योंकि हम वैसे ही, पॉडकास्ट पे बैठे और वो भी चाय पे चर्चा पे, तो थोड़े ट्विटी क्वेश्चंस पूछने बनते हैं। और Correct. आप तो इन्फ्लुएंसर है तो आपसे बहुत कुछ जानना जरूरी है हमें। तो आई विल जस्ट मेक इट वेरी सिंपल। जो मेरा फ्यूचर प्लान्स है ना, मैं कभी नहीं बनाता। अच्छा, इसका ये अब मुझे ऑडियंस बोलेगी यार क्या बात कर रहे हो, फ्यूचर प्लान कौन नहीं बनाता, अपना टारगेट कौन सेट नहीं करता? मैं नहीं करता। फॉर बाय इन्फ्लुएंसर टारगेट सेट करना जरूरी है। जैसे बहुत सारे मार्केटिंग वाले बोलते हैं 30 डेज प्लान, 1 वीक प्लान, 7 डेज प्लान, ये सारे प्लान्स रहते हैं। तो आपको भी ऐसे कुछ तो प्लान्स रहेंगे ना आपके? मेरे प्लान्स जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे ये बाइकिंग का पागलपन बचपन से ही मेरे दिमाग में, लेकिन मैंने उससे ये नहीं सोचा कि मुझे 25 साल में वो कंप्लीट करना है या 30 साल में कंप्लीट करना है, बिकॉज यू नेवर नो कल क्या होने वाला है। बराबर है, देखा है। यस, कल किसने देखा है। तो हम वो ड्रीम लेकर जी रहे, हम काम कर रहे, जहाँ पे हम हमारी बाउंड्रीज बनाने लगते हैं ना कि 2 साल में मुझे ये कंप्लीट करना है और 1.5 साल हो जाता है और जब आपको पता चलता है कि आप वहाँ पे नहीं पहुँच रहे हो, तो या तो आप टूट जाओगे या तो कुछ गलत चीजों में फंस जाओगे कि मुझे वहां तक पहुंचना है। यू आर इनटू रेस, ठीक है? तो वो रेस हो जाती है, खुद से रेस होती है। एंड और जब हम ये कंप्लीट नहीं कर पाते हैं ना तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, यार मेरा सपना पूरा नहीं हो गया। मेरे बचपन के सपने थे जो मैं अब पूरा कर रहा हूँ। तो दिस इज नॉट, अगर मैंने वो टाइम पे सोचा होता कि नहीं मेरे को ये इतने एज में ये करना है, I completely believe in God, I completely believe in Allah and I know कि जो मैंने सोचा हूँ, जो मैंने लाइफ में सपने देखा हूँ, वो सपना ज़रूर पूरा होगा। एंड आज नहीं तो कल होगा। एज इज़ नॉट अ मैटर, एज कोई भी, it is just a number. It is just a number, correct. And you can achieve many things in the age. I mean, ऐसे एज की बात की है और एज इज जस्ट अ नंबर आपने बात की है, और कोई भी एज में अचीव कर सकते हैं वो बात की है। तो मैं एक बात बताना चाहूँगी कि बीइंग लाइक मतलब इन दिस एज एंड आई एम कमिंग इन द वेब सीरीज एज एन लीड रोल, तो मुझे भी हंसी आती है कभी कभी कि फॉर सो मतलब इतने टाइम के बाद द यंगस्टर्स एंड ऑल ऑफ देम आर ट्राइंग ऑन दिस थिंग्स एंड वी हैव कम अप विद दिस। एंड दर्शकों, आपको बताना चाहूँगी कि हमारी वेब सीरीज चिकनी चमेली आ रही है जिसके 50 एपिसोड रहेंगे, वो NK प्रोडक्शन हब चैनल में आएगी, जो हमारी दूसरी चैनल है उसमें आएंगी। तो आपको ये वेब सीरीज देखनी है तो आपको चैनल को पहले सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ये वेब सीरीज विद इन अ मंथ हम टेलीकास्ट करेंगे वो चैनल पे, तो आप उस चैनल पे भी हमारे साथ जुड़े रहिए। और आपसे जुड़ते हैं वापस। तो आप बात कर रहे थे कि एज इज जस्ट अ नंबर। एंड जब हम जैसे मैंने पहले बताया कि हम अगर बाउंड्री सेट करते हैं और अगर उस तक पहुंच नहीं पाते हैं तो फिर चीज़ें हम गलत रास्ता पकड़ लेते हैं, हमसे गलत चीज़ें होती है। बिकॉज आई वॉन्ट टू रीच देयर, वो आई डोंट केयर कि मुझे वहाँ पे कैसे पहुँचना है, लेकिन पहुँचना है। तो ये एक चीज़ थोड़ी सी मैं ऐसा पर्सनली बिलीव करता हूँ कि अगर आप सपना देख रहे हो, देखते रहो, अपना जो काम है डेली का फॉर लिविंग वॉट एवर यू डू, लेकिन वो सपने को ध्यान में रखना कि वो आपको पूरा, लेकिन उस पर मेहनत भी करना है। ऐसा नहीं है कि सपना देखते बैठ गए। अभी लोग मुझे बोलते हैं कि यार संडे एक दिन छुट्टी मिलती है, तुझे आराम करना चाहिए, तू 6 बजे उठ के जाता है। अगर मैं वो आराम कर लिया होता ना तो आज मैं खुशबू मैडम के साथ यहाँ पे बैठा नहीं होता। आज मैं भी घर में ही बैठा होता चाय पीते हुए, लेकिन आज मैं खुशबू मैडम के साथ चाय पी रहा हूँ सारे जन के साथ।
तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा कि मेरा पर्सनल ये है कि हम कभी किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए, बिकॉज थिंग्स कम बैक टू यू। अभी मैंने कर्मा एग्जैक्टली तो जैसे हम हमारे लिए अच्छा सोचते हैं, वैसे ही हम दूसरों के लिए अच्छा सोचो। अगर हम उनके लिए अच्छा कर नहीं सकते, एटलीस्ट सोचो उनके लिए। अगर तुम दूसरे के रास्ते में पत्थर डालोगे ना, तो वो पत्थर कभी ना कभी आएगा। एंड पर्सनली मेरे डैडी मुझे हमेशा एक चीज़ बताते हैं कि बेटा, अगर तुझे अच्छे से लाइफ जीना है ना, तो तू दूसरी की लाइफ को मैस मत करना, क्योंकि वो मैस अपनी लाइफ तक ज़रूर फैल जाएगा। हाँ, वो रायता पत्थर डालेंगे तो कीचड़ अपने पे भी उड़ता है। करेक्ट। तो ये चीज़ एक मेरे दिमाग में बैठ गई थी। एंड मैं अगर फाइनेंशियली या जैसे भी अगर मैं लोगों को हेल्प करने की कैपेबिलिटी नहीं है, तो एटलीस्ट मैं उनको सही गाइड करता हूँ। जो भी बनता है ना, वो मैं उनके लिए करता हूँ, ताकि मुझे पता है कि ऊपर वाला जो है वो कभी भी इनजस्टिस नहीं करेगा, वो करेगा ही। नेक सोच होनी चाहिए। यस। तो आज जो लोग मुझे पहचान रहे, जो मुझे जान रहे, ये भी मैंने कुछ पहले शायद कुछ अच्छा किया होगा, जो जैसे मैं स्टेप्स चढ़ते गया। राजवीर है जो मेरा फ्रेंड, जिसने मुझे फूड इन्फ्लुएंसिंग में लाया। हाँ। फिरोज है जिसने मुझे बाइक में ये किया, मैं अपने बाइक का गैंग से मिला। हाँ। उनके साथ। तो एक एक स्टेप होता है। आपको लाइफ में वो इंसान मिलेंगे जो आपने सपना देखे हो, वो आपको लाइफ में मिलेंगे और वो आपकी स्टेप रहेगी। लेकिन फेमस होने के बाद या ऊपर जाने के बाद कभी लोगों को भूलना नहीं। yes. क्योंकि वो ही सीढ़ी थी। अगर आप उनको भूलोगे तो वापिस जब नीचे गिरोगे ना, तो वो सीढ़ी से ही गिरते आओगे। इट्स रिवर्ट बैक टू यू, इट्स ऑल अबाउट कर्मा। एज आप खुद एक इन्फ्लुएंसर हो, तो आप किसी से इन्फ्लुएंस हुए हो? कोई ऐसा व्यक्ति है आपकी लाइफ में जिससे आप इन्फ्लुएंस होके यहाँ तक पहुँचे हो? इन्फ्लुएंस तो काफ़ी लोगों से हुआ हूँ, लेकिन हाँ। सिर्फ इन्फ्लुएंस होके मैं यहाँ तक नहीं पहुँचा। हाँ। मेरे लाइफ में मेरे फ्रेंड्स है, मेरी वाइफ, मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई, ये सारे इन्होंने मुझे बहुत हेल्प किए, बहुत सपोर्ट किए। मेरी वाइफ मेरे साथ हर जगह जाती, मुझे हेल्प करती। अगर कहीं मेरे शूट में अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया तो वो मुझे गाइड करती है कैसे आगे बढ़ना है। वेरी गुड। She is a kind of entrepreneur to me. And हर कामयाब इंसान के पीछे औरत का हाथ होता है। And my friend नदीम एंड इमरान, जो हमेशा उन्होंने तो मुझे केजी स्टैंडर्ड से जाने हैं, और वो मेरी गहराई को जानते हैं कि मैं कितना फेमस होना चाहता था। और जब आज मैं वो फेमस हुआ हूँ ना, तो उनकी आंखों में जो मैं खुशी देखता हूँ ना, तो नदीम एंड इमरान, आई एम रियली थैंकफुल टू यू। अगर तुम लोग ने मुझे बचपन से मोटिवेट नहीं किए होते, तो शायद आज फिर से मैं वही सेंटेंस रिपीट करूँगा कि मैं आज यहाँ पे नहीं बैठा होता। कहीं ना कहीं आप लोग के मोटिवेशन की वजह से मैंने ये सारी चीज़ें किया, एंड मुझे सक्सेस मिला। वेरी नाइस। और आज हमने उनके साथ इतनी सारी बातें की ना, इट्स फील लाइक सो मच लाइक रिलेटिव टॉक इन दिस पॉडकास्ट। एंड चाय पे चर्चा पे थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओवर हियर। हमारे दर्शकों के साथ इतने सारे रेलेवेंट टॉपिक आपने शेयर की, आपकी लाइफ के बारे में इतना सारी बातें शेयर की। थैंक यू सो मच। एंड आपके बारे में सभी जानते हैं, जो नहीं जानते हैं डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स मिल जाएंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं हम अगले हफ्ते 5 बजे ऑन चाय पे चर्चा।